बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे साथ बोलो, लव नेवर फेल्स। क्या बोलो? प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, प्रेम कभी टलता नहीं है। इट नेवर फेल्स, कभी भी वो समाप्त नहीं होता है। मैं अभी माइक लगा रहा था अपना, तो माइक के ये जो माइक है इसमें आगे और इसके पीछे एक छोटी सी पट्टी है। वो जुड़ते तभी है जब मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक पावर होती है। वो मैग्नेट अगर नहीं होगा तो वो, अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो गिर गया। वो गिर गया था, फिर निकाला मैंने, फिर उसको सीधा करके लगाया तो चिपक गया। रिश्ते हमेशा चिपकते हैं प्यार से, और उसकी पोजीशनिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर पोजीशनिंग गलत होगी, वही मैग्नेट है, वही माइक है, वही सब कुछ, उसके पीछे पट्टी है, लेकिन अगर उल्टी लगी है, बोलो क्या लगी है? हम हैं, हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज हैं, हम जुड़ सकते हैं, पर उल्टे हो रखे हैं। बोलो क्या है हम? अब आप देखिए फटाफट एक कपल जो इनमें से था, जो बना था कपल, जल्दी से साथ आ जाओ। कौन कौन थे? हैं सुष्मिता और रितेश, जल्दी से आ गया हो बेटा, भाग के आओ। रितेश आ जाओ। हाँ जी ठीक है, गिरना मत। अब आप यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ पे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अच्छा, अब आप एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हो। अच्छा ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। आप एक दूसरे की तरफ, ऐसे एक दूसरे की तरफ। हाँ, अगर आप एक दूसरे को प्यार से देखो, है ना? अब दोनों में, अच्छा दोनों में प्यार तो है। अगर ये अब ऐसे, आप इधर मुंह कर लो, आप उधर मुंह कर लो। अब एक दूसरे को प्यार से देखो। ये मुझे देख रहा है, ये किसी और को देख रहा है। अब वापस एक दूसरे को देखो। अब मैग्नेट जुड़ गया। अब मैग्नेट मतलब इनके अंदर वो संभावना है। थैंक यू बेटा। बोलो वो संभावना, पॉसिबिलिटी है, लेकिन लोगों के मुंह जो है इधर उधर हुए पड़े हैं। लोगों की जिंदगियां जो है वो सही तरह से अलाइन नहीं है। एक बार बस इधर एक दूसरे की तरफ झुकना है, एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। और प्रेम तो है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में हो तो लव वो पैदा करेगा जो आप अपनी ताकत से कभी पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके अंदर वो सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही दिशा में आना पड़ेगा, और दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। आमीन। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? बोलो यीशु मसीह की। तो जैसे आज पास्टर शेयर ने कहा कि घर वापसी है ना, तो मैं भी यही देख रहा हूं कि हम अपने घर में ही लौटे हैं। हम अपने परिवार में जो है सारे आज इकट्ठा हैं। मैं यहां पर चेहरे नहीं देख रहा हूं, मुझे इस घर में विश्वास योग्यता दिख रही है, फेथफुलनेस दिख रही है। ये घर जो है किसी टैलेंट से नहीं जुड़ा है, म्यूजिक से नहीं जुड़ा है, ये हम मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं जुड़े हुए कि हमें एक जाति से हैं, हमें एक भाषा बोलते हैं, सिर्फ हम सारे एक ही जुबान बोलने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर इस घर में प्रेम है, और क्योंकि प्यार है इसीलिए इस घर में हम सब जुड़े हैं। और वो प्यार जो है परमेश्वर ने हमारे दिलों में डाला है, क्योंकि हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी सबकी नजरें उस परमेश्वर की तरफ लगी हुई हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर जब हम एक दूसरे को देखते हैं, तो हमारा जो प्रेम है ना, वो और ज्यादा एक दूसरे के लिए मजबूत हो जाता है। आज हमने देखा कि श्रेया और विपुल और छोटी एलियाना और रीना जी और हम सब और ऋषभ हमारे साथ है, और सारे हमारे जो बच्चे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक परिवार जो साथ प्रार्थना करता है वो कभी हार नहीं सकता, वो कभी भी पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि जब हम मिलके प्रेयर करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक सामर्थ्य, एक ताकत आती है। और जिन घरों में आज वो प्रेम नहीं है, अगर आज भी वो मिलके परमेश्वर के घर में आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ जुड़े, तो आपके घर के अंदर भी वो सारी चीजें बहने लगेंगी, आपके घर में भी वो सारी चीजें होने लगेंगी। आप हैरान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। हम तो सिर्फ प्रार्थना करके सत्संग से आए हैं, लेकिन हमारे घर में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि वो चमत्कार होते ही तब है जब हम परमेश्वर के साथ
जुड़े होते हैं। सारे बोलो यीशु मसीह की। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर के घर में जाएंगे तो आज अचानक कुछ हो जाएगा। क्या हम यहां पर कोई धर्म परिवर्तन के लिए आए हैं? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। रीना जी को जो एक समस्या थी वो ये थी कि ये कोई नया धर्म है, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज को सुना अपने कानों से, वही जो आज हमने देखा, परमेश्वर ने स्वयं आके पास्टर रीना से बात करी तो बोला यीशु मसीह के। रीना जी की एक ही समस्या थी कि ये कोई मजहब तो नहीं है, ये कोई धर्म तो नहीं है। कितने लोग जानते कि कितने लोगों ने यहां धर्म परिवर्तन किया? हाथ उठाओ। मुझे इस कलीसिया में बहुत अच्छा लगता है। मानते ही नहीं है कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है? मैंने भी नहीं किया। तुम हिंदू से क्रिश्चियन बने हो? मैं भी नहीं बना। हमने क्या बदला है? हमने अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाया है। इसमें धर्म कहां से आया? जब हम परमेश्वर की तरफ जुड़ते हैं तो इसमें धर्म कहां से आता है? जब हम धूप में से, छांव में से निकल के धूप में खड़े होते हैं तो क्या हम धर्म बदलते हैं? क्या जब अपने घर में लाइट जलाते हैं तो क्या हम धर्म बदलते हैं? नहीं। पहले मैं अंधेरे को मानता था, आज से मैं रोशनी को मानता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन है ही नहीं। सारे बोलो यीशु मसीह के। ऐसे ही जहां पर प्यार खत्म हो जाता है वहां रिश्ते बोझ बन जाते हैं। जहां प्रेम नहीं होता है वहां रिश्ते सस्टेन नहीं करता। अभी आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 2 साल, 1.5 साल हुआ है। आपकी लाइफ अगर चलेगी तो पैसे से नहीं चलेगी। कितना धन कमाते हो? मैं कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन हम एक चीज बहुत कमाते थे, एक दूसरे के साथ रहने को बहुत ज्यादा हम वैल्यू देते थे। एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ जीवन के अंदर अपने आप को जोड़ के चलना। और ऐसा समझ लेना, जिस दिन तुम इसको समझना शुरू करोगे ना, वो सारी दुनिया छोड़ के तुम्हें समझ लेगी। और जिस दिन तुमने इसको समझना बंद कर दिया ना, क्योंकि रिश्तों की प्रॉब्लम तभी आती है जब हम दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन जिसके साथ आपने विवाह किया है। बाइबल में क्या लिखा है? टू शैल बिकम। अभी पास्टर नितिन है, पास्टर हिरल, दोनों जो है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जुड़ते हैं। जैसे जैसे, क्योंकि लव इज नॉट कि आज शुरू करेंगे तो आज फटाफट आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, इट इज अ प्रोसेस। एक समय लगता है। रोहन और मोनिका है, प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मेरा प्यार अपने आप हो जाएगा। जी नहीं, प्यार होता नहीं है, प्यार करना पड़ता है। पर दुनिया में कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होती है ना। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ऐसा नहीं है भैया, प्यार होता नहीं है, प्यार उल्टी शिक्षा दुनिया में। आपका मन करेगा नफरत करने का, आपको करना पड़ेगा प्यार। आप देखोगे एक दूसरे में कमियां, आपको देखनी पड़ेगी एक दूसरे की खूबियां। आपका मन करेगा एक दूसरे को सुना दे आज, है ना, आपका मन करेगा नहीं आज सुन ले। परमेश्वर कहेगा नहीं आज सुन। तारी तो राशि बोलो यीशु मसीह के एग्जाम्पल हम सब, और ऐसे ही एग्जाम्पल बताया और ज्यादा इसको इंप्रूव करना है। जब आप घर में प्रेम में नहीं चलते हैं तो घर टूटना शुरू हो जाएगा और सब कुछ बिखरना शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और शैतान तो चाहता है, आज की डेट में शैतान की सबसे बड़ी प्लान है कपल्स को तोड़ना। थोड़ी बात, आज शैतान चाहता ही ये है कि घर टूटे रहे ताकि शैतान जीतता रहे। लेकिन अगर घर टूट जाएगा तो वो जो पहली यूनिट है, परमेश्वर ने जो कहा कि टू शैल बिकम वन, वो यूनिट खराब करना शैतान की सबसे बड़ी योजना है। तो आज मैं आप सबको, सारी कलीसिया को कहता हूं, घर में, परिवार में, कई बार जो मदर इन लॉज होती हैं या जो सास होती है या जो बहुएं होती हैं, मैं कहता हूं अगर सब लोग इस डायनामिक को समझ जाएं, अगर सास और ससुर का सबसे बड़ा उद्देश्य ये हो जाए कि मेरे बच्चों के घर में उनका प्यार बना रहे, तो आपको मैं बताऊं सारे परिवार जो है बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
बोलो यीशु मसीह के। हर आदमी एक दूसरे के प्यार को सपोर्ट करे, हर आदमी एक दूसरे के रिश्ते को सपोर्ट करे। हर घर के अंदर अगर ये योजना बनने लग जाएगी तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने काम को जो हमारे जीवन में करना चाहता है अवश्य पूरा करेगा। फेलियर हमारी लाइफ में आता है, बोलो फेलियर आता है। क्या हमने 40 साल में फेलियर नहीं देखे? बहुत देखे। क्या हमने असफलताएं नहीं देखी हैं? बहुत देखी। आपको लगता है 40 साल से ऐसी तानपुरा चल रहा है घर में? सुबह आठते ही तानपुरे पे असफलताएं आती है। नहीं, लोग तस्वीरें देखते हैं या कुछ देखते हैं तो लगता है यही चल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर जीवन में यीशु मसीह की लाइफ में असफलताएं आई हैं। इनकी शादी हमने कराई थी, मुझे याद है, प्रिंस और आराधना, है ना। नॉट दैट बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और बहुत एक दूसरे को सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, और हर दिन मैं देख रहा हूं इनका प्यार बढ़ता जा रहा है। पर क्या ये अचानक हुआ? नहीं। एक हनीमून टाइम होता है, फिर मून हनी टाइम होता है, फिर तो तू कौन मैं कौन टाइम भी आता है। बस खूनो खून नहीं होना चाहिए। शैली अनीश को देखो, तालियां हो जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। देखिए, चीज जो है आप घर में अगर हर रोज, कितने लोग अपने घर में रोज सफाई करते हैं? कितने लोग घर में सफाई करते हैं? रात को कितनी मर्जी सफाई करो, घर शाम को गंदा होता है कि नहीं होता है? रोज सफाई करो, शाम को बर्तन इतने सारे इकट्ठा हो जाते हैं। रोज सुबह नहाओ, शाम को फिर मैल आ जाती है, शर्ट फिर सफेद जो है काली होनी शुरू हो जाती है। क्यों? ये दुनिया में कचरा होना तो नियम है, घर गंदा होना नियम है। पर मैं देखता हूं स्त्रियों के लिए मैं तो बड़ा आदर से भर जाता हूं। जब रीना जी जब न्यूजीलैंड अपना कनाडा से मैं अकेला रह गया था घर में, तो मैंने देखा यार घर को साफ करने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। पत्नियां जो काम करती हैं, मैं तो आज सुबह सोच रहा हूं कि भैया चलो आज का दिन ऐसे थोड़ा घर गंदा ही रहे तो चलेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे साफ करना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के। अच्छा, घर साफ कौन करता है? जिसको घर से प्यार होता है। इसलिए कहते हैं कि what टाइम डिस्ट्रॉयज लव रिस्टोर्स। जो चीज जो है डिस्ट्रॉय होती है, अपने समय से होती है, चीजें खराब होती हैं, थोड़ी सी बिगड़ती है, लेकिन उसको प्यार वापस रिस्टोर कर देता है। सबसे बड़ी रेस्टोरेशन पावर जो है वो प्रेम के अंदर है। असफलताएं भी आएंगी आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं खराब होगा, क्योंकि आपको एक दूसरे से प्यार है। आपने ये तो नहीं कहा था जब एक दूसरे से प्यार किया था, आई लव योर सैलरी? चाहे मन में आपको यही चल रहा हो, आज तक यही चल रहा है, आई लव योर फ्रिज, आई लव योर कार, है ना। आप एक दूसरे से असफलताएं होंगी, और कई बार क्या होता है जब उस असफलता के कारण आप एक दूसरे के साथ आपका प्यार हिलने लगता है। अच्छा, इसकी तो जॉब ही चली गई, कहां फंस गई। भैया जॉब गई है, बंदा तो नहीं गया, बंदा तो वही है ना। कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं पत्नी सारी उम्र पतली रहेगी। कैसे पतली रहेगी भाई? खाएंगे पिएंगे, अच्छे खाते पीते घर में आई है, उसको भी फलने फूलने दो। बोलो यीशु मसीह के। सारे बोलो यीशु मसीह। ताली बजा के परमेश्वर के लिए हालेलुया। आपने प्यार किया, पर आपने पर्सन से प्यार किया है, उसकी पर्सनैलिटी से नहीं प्यार किया है, या आपने उसकी चीजों से नहीं प्यार किया। जब आपका प्रेम जो है बहुत सारी चीजों से उठ के सिर्फ आप एक दूसरे के साथ आत्मिक रूप से जुड़ेंगे, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बंदा घर में लेट जाए, मुझसे प्यार किया है ना,
बोले यीशु मसीह। काम तो करना पड़ेगा, अपने पड़ोसी अपने अपने पति पत्नी को देख के बोलो काम करना पड़ेगा तुम्हें, भाई बहन को बोलो काम करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज डिस्ट्रॉय होती है, कोई भी चीज अगर खराब होती है, तो प्यार उसको फिर से वापस फ्रेश कर देता है, रिस्टोर कर देता है। और ये प्यार की सबसे बड़ी ताकत है। और मैं कहता हूं कोई ऐसी चीज है ही नहीं, मेरे साथ बोलो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, चिल्ला के बोलो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे प्यार वापस रिस्टोर नहीं कर सकता। हर चीज को प्यार रिस्टोर कर सकता है। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है जो प्यार से मिटाया नहीं जा सकता। हमारा अब झगड़ा ऐसा हो गया पास्टर जी, कल जो उसने मुझे बोला है ना, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, है ना। हमारे झगड़े ऐसे और सस्ते होते हैं, एकदम बेकार की बातें होती है। तो नहीं, उसने मुझे छोटा बोल दिया, तो है ही छोटा। तो तेरी सोच ही ऐसी है, जैसे तू बातें कर रहा है, छोटी छोटी सोच। अगर तू बड़ा होता तो तूने क्या सोच लिया, तू क्या है। सारे बोले सब जय भी बोल रहे हैं। नहीं, हमारे घमंड की जो बातें छोटी छोटी होती हैं, और हमको लगता है कि उस दिन आपको लगेगा सारी दुनिया खत्म कर दो। क्यों भैया, डीएन नगर का ये मेट्रो स्टेशन क्यों खत्म करे तेरे चक्कर में। मतलब आदमी को लगता है कि बस इतना जो बोल दिया ना उसने मेरी मम्मी के लिए, भाई बोल दिया। सारे बोले यीशु मसीह के, कितने लोग समझ रहे हैं। बोलो अब आ रही है समझ, थोड़ा फिर हाथ घुमा के बोला अभी आ रही है समझ। धीरे धीरे हम लोग ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देते हैं, और अपने घर में सब बवाल मचा के बैठे हैं, फिर चर्च में आते हैं हालेलुया प्रभु, ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। प्रभु कह रहे हो बेटा वो पतरस तो ही देख लेंगे। ये बादल को पता नहीं क्या हो गया, तेरी बात मैं बादल की बात। ताली जाके प्रभु धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। आज सबने हाथ उठा के बोला हमारे घर से झगड़े खत्म। बोला झगड़ा करने की सोच हम अपने घर से निकालना चाहते। मैं आपको बताऊं आप इतने ब्लेस हो जाओगे, 2026 तो आपकी ब्लेसिंग ऐसे आने वाली है, हालेलुया। मैंने वचन दिया था जुलाई में जय जयकार और अगस्त में आगे जाना है। बोलो जुलाई में हो चुकी है, बोलो जय जय। हम परमेश्वर के घर में आए, हमें जय जयकार, पर जय जयकार इज नॉट द एंड। जय जयकार डेस्टिनेशन नहीं है, जय जयकार एक्चुअली इज द बिगिनिंग। लाल समंदर में पहुंच गए, लाल समंदर मिल गया और लाल समंदर में ही सो गए, फिर पानी वापस आ गया। अरे वापस आ गया, यहां से आगे जाना था भैया। लाल समंदर में खाट बिछा के सोए हुए, फिर लाल समंदर खुल गया, अब यही रहेंगे। मजा आ रहा है, दोनों तरफ पानी है, दीवार है, क्या सुपर नेचुरल लाइफ है यार। इधर भी पानी, इधर भी पानी। चल बेटा स्टोव निकालो, चाय यही बनाते हैं, यही मैंने बड़ा पूड़ियां तलो यहाँ पे, यहाँ पकौड़े बनाओ, यहाँ समोसे। लाल समंदर में रहेगा। एड्रेस क्या है? लाल समंदर, कौन? बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, बीच की जगह। ये एड्रेस लिख ही रहे थे, पानी वापस आ गया। और ये सारे विश्वासियों के साथ होता है। लाल समंदर में आगे बढ़ो। यहोशू ने जब देखा दीवारें गिरी, तो दीवारें गिर गई, वहीं बैठ गए, गिर गई दीवारें। अब कल परसों जाएंगे, अब तो दीवारें गिर चुकी हैं। दीवारें गिर गई है, हमने यरीहो की दीवारें हाथ चिल्लाए, हम लोग ने जय जयकार करी, दीवारें गिर गई, हालेलुया। चलो आगे बढ़ो। बाइबल क्या कहती है? आगे बढ़ो, दीवारें गिर गई, अब जाके कब्जा करने का समय आ गया। आपको जय जयकार मिल चुकी है, आज से निकलना है। और मैं आपको बताऊं, जो अगस्त में पाया है उससे 10 टाइम्स आपने सितंबर में पाना है। जो सितंबर में पाओगे उससे 10 टाइम्स आपको जाके
अक्टूबर महीना, हर महीने आपके जीवन में बरकत में यीशु के नाम से परमेश्वर का दास डिक्लेयर करता हूं। ये चर्च पीछे जाने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो आमेन। सारे बोलो आमेन। अरे विफलताएं होंगी, लेकिन हमारा प्रेम जो है हर विफलता के ऊपर विजयी होने वाला है। डर मत जाओ, पुरानी स्टोरी छोड़ो, हो गया। हम पुरानी स्टोरीज पे क्यों चिपकते हैं मालूम है? क्योंकि हमको आगे के लिए एक संभावना नहीं दिख रही होती है, लेकिन हम निकल गए यार, 4 दिन में 2 दिन तो निकल गए, 2 दिन और निकल जाएंगे। ऐसी मानसिकता रखोगे ना, कभी सफलता नहीं मिलेगी। बोलो यीशु मसीह की। बोले ठीक है यार, कल बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ये पिछले 1 साल बहुत इशू रहे, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह की जय मैं हार मानने वाला। सारे समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने पीटर को कैसे रिस्टोर, जीसस हमेशा लगे रहते हैं तुम रिस्टोर हो जाओ, तो हमेशा लगे रहते हैं कि हम डिस्ट्रॉय हो जाए। कैसे यार, सब ठीक चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए यार, मेरी वाइफ इतनी खुश क्यों है, बहुत हंस रही है आज, इसे रुलाते हैं। बस यही करता रहे तू, तो प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं पाएगा। वो हस्बैंड बेचारा खुश है, हंसता हंसता गया घर से, पत्नी सोची तरह हंस क्यों रही है, खुशी से गया है, उससे और 4 नींबू मंगवाओ, फोन कर दो और सब्जियां लेके, आज खुश है। आप एक दूसरे को जो खुश है ना उसको और खुश करो। बोले यीशु मसीह के। कमियां गिनाने बैठोगे ना, पीटर ने इनकार किया जीसस का, है ना, इनकार किया, बहुत गलत काम किया ना, कि अच्छा काम किया, बहुत गलत काम किया। पीटर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? बात करना बंद कर दिया, रिस्टोर किया। क्या किया? यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर किया वापस। उसको बहुत कह सकते थे, बुरा कह सकते थे, शेम कर सकते थे, कहते सबको जाके बोलते हैं, देखा मतलब मती देखा तो मेरे बारे में क्या बोल मैं तो सबके सामने बोल दिया, मैं इसे जानता ही नहीं, अब मैं भी नहीं जानता इसको। और तो वापस टीम में नहीं लूंगा छोड़। अब पूछा भी क्या प्रश्न, सोचो, रेस्टोरेशन के लिए प्रश्न क्या पूछा? डू यू लव मी? क्या बोला? डू यू? मैं यही पूछना था, यही पूछना था। डू यू? बड़े से बड़े गलती हो गई, ये पूछो डू यू? प्यार करती है? प्यार करता है? और इसी में रेस्टोरेशन छुपी। कई बार तो लोग आपको 50 बार बोलते थे आई लव यू, मैं नहीं मानता, आपको मानना पड़ेगा। पीटर अगर तब भी झूठ बोल देता, सोचो या आई लव यू, हम तो हर संडे आके झूठ ही बोल जाते, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, नीचे तक छोड़ कौन क्या क्या। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक्टर अगर ढूंढने आपको तो चर्च में ढूंढो। लोग, मैं तो कह रहा हूँ सारे डायरेक्टर इधर आ जाओ, दुनिया के जितने बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर थोड़ी देर पीछे हम पीछे सीट लगा दो, जो बड़ी चार्ज खींचते हैं ना ऊपर बिठा देंगे। आपको एक्टर ढूंढने, यहाँ देखो एक्टिंग करते हैं जो प्रार्थना की, आपका नेक्स्ट कैरेक्टर आपको यहीं मिल जाएगा। सारे बोले यीशु मसीह की। इतना सा प्रश्न पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो मेरी भेड़ों को चरा, उन्हें खिला। यीशु मसीह ने 3 बार पूछ के कंफर्म कर लिया, उन्हें पक्का हो गया कि ये मुझसे प्रेम करता है। प्रेम से ज्यादा रेस्टोरेशन कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। लोग यीशु के सामने पास आके हील क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो यीशु के अंदर प्रेम देखते थे। यीशु को उनको प्रेम नजर आता था उनको प्रभु यीशु मसीह के अंदर। इसलिए आप देखो, आप एक बच्चा जो है मां के पास कैसे लेटा हुआ है, क्योंकि उसको मां के अंदर प्रेम नजर आता है। जिसमें भी प्रेम नजर आएगा बच्चा वहां तक उसके पास कंफर्टेबल हो जाएगा।
क्या आपके पास ये प्रेम लोगों को नजर आता है कि आपके पास कोई आके अपने दिल की बात कह सके और आप उसे सुन भी सके? आज यही बहुत बड़ी विडंबना है। रिलेशनशिप के अंदर कोई किसी अपने मन की बात कह ही नहीं पाते हैं, इसलिए जाके सारी दुनिया से कहते रहते हैं, और जिसको कहनी चाहिए उसको कहते नहीं। उसको मालूम है ये सुनेगा तो है ही नहीं, ये सुनेगी तो है नहीं। क्या करें? फिर प्रार्थना करते हैं, फिर रोते हैं। आज मैं आपको चीज बताऊं, जिस घर में कान अच्छे होते हैं, मतलब क्या होते हैं? कान अच्छे होते हैं, उस घर की बरकतें बहुत बड़ी होती हैं। जहां अच्छे सुनने वाले हो, ये वाले बहुत हैं हर घर में, जिनकी जबान बहुत लंबी है, लेकिन हमको गहरे कान चाहिए। क्या चाहिए? सुनने वाले कान, जो सुन सके, सह सके, समझ सके, उनको प्रोसेस कर सके। कई बार गलत चीज को भी सुन के समझ के ले, नहीं यार ठीक है, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ बोला है, मैं समझता हूं, निकल जाती है बात। इससे पता चलता है कि आप परमेश्वर का हृदय रखते हैं, इससे पता चलता है कि आप कौन है। ऐसे ही रिश्ते मजबूत होते हैं। तालिब जाके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परफेक्शन से घर नहीं बनते, प्यार से बनते हैं। परफेक्शन से रिश्ते नहीं बनते, प्यार से बनते हैं। और जहां प्यार होता है ना, वहां पे हर चीज वो परफेक्ट होने लग जाती है। तो आप बोलो, परफेक्शन से नहीं बनता, प्यार से बनता है। और जहां प्यार होता है वहां परफेक्ट होने लग जाती है चीजें। जहां प्रेम होता है वहां पर हर चीज जो है बहुत अच्छी होने लग जाती है। हर मैरिज को, आज यहां पर बहुत सारी मैरिजेस हैं जिनको रेस्टोरेशन की जरूरत है कि नहीं है? बोलो यीशु मसीह की। आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां रेस्टोरेशन की जरूरत है। आज बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां रेस्टोरेशन की जरूरत है। लोग कहते तो हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर स्वार्थ के अंदर इतने ज्यादा, अपने स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं, एक्चुअली उनको प्यार उनका वहां पे एक साइड में रह जाता है जब स्वार्थ आता है। छोटी छोटी बातों में भी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? स्वार्थ की वजह से होते हैं। क्यों होते हैं? स्वार्थ होता है। बोलो यीशु मसीह के। छोटे छोटे स्वार्थ भी जो है, मेरी दही खा गया, मेरी कटोरी रखी थी दही की, खा गई। कौन खा गई? मेरी अपनी बेटी। तेरी बेटी तेरी दही खा गई, तेरी जिंदगी तो नहीं खा गई। आप समझ लो, ये बहुत छोटे हैं। बोलो क्या है? हमारे माइंड बहुत छोटे हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस बात से क्लेश हो जाएगा, इस बात से क्लेश हो जाएगा, हमारे घर के अंदर झगड़ा होगा, हमारे घर का मूड खराब होगा। एक्चुअली तो मूड खराब करने के लिए ही बात करते हैं। मेरा पकौड़ा रखा हुआ था, कौन खा गया? सारे बोले यीशु मसीह की। एक छोटा बच्चा था, प्यारी सी बात है। तो उनके घर में मेहमान आ रहे थे, कोई पास्टर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा, तो मम्मी ने कहा बेटा 2 समोसे ले आते हैं बाहर से, तो वहां रखेंगे। तो कहता मेरे को भी खाना है। तो कहते बेटा वो पास्टर तो एक ही खाते हैं। तो जब चले जाएंगे तो दूसरा खा लेना। कहता ठीक है ठीक है। अभी पास्टर जी आए, उन्होंने एक समोसा खाया, बच्चा ऐसे देख रहा है। तो जैसे ही पास्टर को पता नहीं क्या हुआ, उसने दूसरा भी उठा दिया। तो बच्चा, मम्मी ये दूसरा भी खा रहे हैं। सारे बोले समझ आई बात? हम बच्चे बन जाते हैं। जब सब छोड़ देते हैं ना, प्यार कभी नहीं छोड़ता है।
सारे बोलो प्यार कभी नहीं छोड़ेगा। और मैं हैरान होता हूं कि यीशु मसीह ने कैसे यहूदा के जूडस के पैर धोए यार, कैसे धो सकते हैं? उनको पता था कल ये क्या करने वाला है, लेकिन जीसस ने उसके पांव धोए। ये कल जो है भैया सबसे दुनिया का सबसे ऊपर से उसने किस भी किया, सब कुछ दिखा रहा है। देखो जूडस को क्या हुआ, जूडस ने कहा ये चर्च तो बंद होने वाला है। जब जूडस ने देखा कि यीशु मसीह जो है उन्होंने जाके मंदिर के अंदर तहलका मचा दिया, ये सब कर दिया, तो जूडस भी हैरान हो गया यार कि मतलब वो उनको वैसे लॉर्ड कभी कहता नहीं था, उनको वो एक तरीके से प्रभु नहीं मानता था, गुरु की तरह देखता था। लेकिन जूडस ने ये देखा यार ये इसने अब जाके मंदिर में भी कर दिया, फरीसियों के साथ तो ये बिल्कुल जाके दुश्मनी हो गई। हमारा होने वाला क्या है, और इस बंदा का फ्यूचर खत्म है। यीशु मसीह ने उस जूडस को जिसके बारे में यीशु पता था कि उसके बारे में क्या सोचता है, यीशु मसीह ने उस जूडस के पांव धोए। वो उसको पहले भी टीम से निकाल सकते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? पांव धोए। सारे बोलो क्या किया उन्होंने? बाइबल में लिखा यूहन्ना की किताब 13 और 1 में He loved his own, उसने अपने लोगों से प्रेम रखा और अंत तक प्रेम रखा। कैसा रखा? प्रेम हमेशा अंत तक ही होता है, जो अंत तक नहीं होता है वो प्रेम। क्या लिखा है? पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा बेटा सुनिए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था वैसा ही प्रेम रखा। सारे बोलो यीशु मसीह के एंड तक वैसा प्यार किया। बोलो कब तक? क्योंकि अच्छे लोगों से प्यार करना तो बहुत आसान है, प्यार करना तो तब मुश्किल होता है जब आपको वो लोग नजर आए सामने जिनके साथ जो आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, जो आपको दुख देना चाह रहे हैं, जो आपको धोखा देने के लिए। कल थर्सडे को यीशु मसीह ने कहा फ्राइडे को मैं इसको आज प्रेम दिखाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। संडे को हम बहुत प्रेम से भरे होते हैं ना, संडे को जब चर्च आते हैं, जब चर्च में मैसेज सुनते हैं, बहुत प्रेम। और मैं आपको बताऊं ऐसा प्रेम का मैसेज आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। बिलीवर्स को, यीशु मसीह के चेलों को मूर्ख समझा जाता है दुनिया के अंदर। आपको पता है कि पागल है ये लोग, इनको। और अगर आज कोई परमेश्वर के लोगों से नफरत करता तो इसलिए नहीं नफरत करता कि हम बुरे हैं, इसलिए नफरत करता है बहुत ज्यादा ही प्रेम करते हैं। क्या बोलो? बहुत है, अरे बहुत ज्यादा है, एक गाल पे हमारा दूसरा गाल दे। तो ये क्या होता है? हमारे देखो एक गाल पे क्या एक उंगली भी दिखाई दे बेटा तेरा हाथ तोड़ के आएंगे। इसी को तो आज की दुनिया के अंदर वैल्यू किया जाता है ना। हमारे इस पूरी प्रथा को, जो प्रेम प्रथा है, इस प्रथा को बहुत तिरस्कार के साथ देखा जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत कमजोर लगती है, पर ये कमजोर है नहीं। मतलब दिखती है कमजोर, लेकिन कमजोर, प्रेम कभी कमजोर नहीं होता। और जो प्रेम करता है वो सबसे सामर्थी होता है। आपको लगता है कि यीशु मसीह जब क्रूस से उतर के लोगों को अगर हाथ पांव तोड़ देते सब करते, तो लोग कहते हैं वाह क्या पराक्रमी राजा है। नहीं, यीशु मसीह का क्रूस पे मारे जाना और गाड़े जाना और किसी को हाथ ना लगाना इस दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार से भी बड़ा ताकतवर है। सारे बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो हारना जानता है उसकी विजय पक्की है। धन्य है वो जो मन के दीन है। सारे बोले क्या? स्वर्ग के राज में जाएंगे। बोलिए 40 साल does not mean perfection, but 40 साल means love.
ऑलवेज कंटिन्यूड एंड विल कंटिन्यू। और हर दिन, बोलो हर दिन, हमें चूज करना है कि हमारा प्रेम कभी भी एक दूसरे के लिए कम नहीं हो, अपनी कलीसिया के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने परमेश्वर के लिए भी नहीं। तुम ये मत देखो कि तुमसे कोई प्रेम करता है कि नहीं, तुम करना सीखो। एक ही विटामिन है क्रिश्चियनिटी का, बोलो एक ही विटामिन है क्रिश्चियनिटी में, B1। क्या विटामिन? B1। आप बनो ऐसा प्रेम करने वाला, बिकम द वन पर्सन दैट यू आर, कि आप एग्जाम्पल बनो, यू बी द एग्जाम्पल, तुम एक एग्जाम्पल बनो। तुमसे कोई कहे कि वो तो प्यार, राकेश तो प्यार नहीं करता, बोलो मैं तो करता हूं। राकेश से कोई बोले वो तो तुझे प्यार नहीं कर रहा, बोलो मैं तो करता हूं। हर आदमी एक उदाहरण बने। लोग आपको तुच्छ समझे, बोलो नो प्रॉब्लम, बट आई विल स्टिल लव। लोग तुम्हारे ऊपर जाके हमला करें, बोलो कोई बात नहीं, हम तो प्यार करते हैं। मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, कभी भी किसी के ऊपर आपने आक्रमण, अगर आक्रमण हो भी तो हमने प्रेम से उन सारी चीजों को अपने ऊपर लेना है, क्योंकि हमने भी अगर लाठी उठाई तो हम में और किसी और में कोई फर्क होने वाला नहीं है। प्यार जो है ना, हार के भी जीत जाता है, और नफरत जीत के भी हार जाती है, क्योंकि नफरत का एंड हार ही है और प्रेम का एंड विजय है हमेशा। सारे बोलो यीशु मसीह के। इसलिए फीलिंग्स में नहीं चलना है, बोलो फीलिंग्स पे, फेथफुलनेस पे चलना है, फेथफुल बने रहना है, प्यार करना छोड़ना नहीं। अपने अपने पैरों पे सब खड़े हो जाए। हालेलुया, ताली बजा के धन्यवाद करेंगे।